हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है शिमला वाली। तो आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये है एक शादी का व्लॉग। तो ये जो आप सुंदर सी प्यारी सी मेहंदी देख रहे हो, ये लगाई है एक कलाकार ने। वो कलाकार है मैं। अपने मुंह से अपनी तारीफ़ खुद करी हूँ, कलाकार नहीं हूँ यार। बस ऐसे ही जस्ट एक वो था कि फ्रेंड है तो चलो लगा देती हूँ। वैसे मैं अब नहीं लगाती हूँ, ना ही जाती हूँ। मैंने बहुत टाइम हो गया है मेहंदी मुंदी छोड़ दिए लगाने की, जब से मेरे को सर्वाइकल और ये मतलब आइज़ की प्रॉब्लम हुई है। तो इस वजह से मैं नहीं जाती हूँ, ना ही करती हूँ। पर ऐसा था कि चल इतनी तो लगा ही लूँगी कि अपने अपने को तो लगा ही सकती हूँ। क्योंकि हाथ भी ना जब एक बार आप छोड़ दो तो वो उस तरह से काम नहीं करता। प्रैक्टिकल काम जितना आप करते रहोगे उतना आपके हाथ में सफाई रहेगी। लेकिन अगर कंटिन्यू में रखती तो शायद अभी को और बेटर हो सकता था। बस ये तो जस्ट ऐसे है कि एक लगा दी तो हाथों की मेहंदी कंप्लीट हो गई थी। अभी बारी आती है पैरों की लगाने की। तो अब जो है बस पैरों में थोड़ी थोड़ी लगाऊंगी। और रात हो गई थी, 12 बजने लग गए थे जब हम पैर पे मेहंदी लगा रहे थे। और ये शादी ना बिंदुराज जो धर्मशाला होटल है, जो मतलब वहाँ बस स्टैंड के साथ जहाँ हमने क्रिसमस का फंक्शन किया था, वहाँ की है। तो अभी फ़िलहाल मेहंदी लग चुकी है। अब हम थोड़ा कर रहे थे फ़ोटोशूट और वीडियोस बना रहे थे थोड़ी बहुत, क्योंकि हम दोनों ही थे यहाँ पे, बाकी सब सोने चले गए थे। तो फिर मैं कहा चलो हम थोड़ा करते हैं। और इसके बाद जो है हम सोने की तैयारी में है। मैं कहा सोने से पहले थोड़ा पानी वगैरह पी लेते हैं, नींद आ रही थी, थक भी गई थी, तो इसलिए मैं कहा चल थोड़ा लेटते हैं। ये है 10 तारीख की वीडियो। 10 तारीख को इन्होंने जो है रूम्स भी वहाँ बुक कराए हुए थे। और ये पानी पी रही थी ना, कुछ पता नहीं मैंने क्या बोला कि हाँ, मैंने कहा वीडियो बना रही थी और कैमरा ऑन ही नहीं किया था। तो ये है अलीशा जी, जो आपको करें हाय। और जो चैनल में पहली बार आया है, चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। रात के 1 बजे मोमोज की प्लेट बन रही है। बेटा अगर कल कुछ हुआ ना मेरे को फूड पॉइजनिंग तो पकड़ी जाऊंगी, पकड़ी जाऊंगी कि ये खाया था। मेहंदी के बाद दुल्हन वगैरह में खाएंगे। ये देखो दुल्हन शादी में भूख नहीं होती बोलते। रात रात के एक सेकंड रुको। अरे देख ड्यू ड्यू की बोतल उठा के चल पड़ी है लड़की। ऐसा है, क्या बोल रहा है? इसको लगा होगा कि उठा के तो नहीं ले गया कोई बहन को बाहर। बोले मैं भारी तकड़े अच्छा, इसके साथ इसको भेजा होगा। तो जी रात के 1 बजे हमने किया मोमोज़ पे हमला। ये इन्होंने पहले से लाए हुए थे पर खाने भूल गए थे। लेकिन अच्छा हो गया, टाइम से याद आ गया कि अगला दिन नहीं हुआ कि हम मतलब ना ही खा पाते, फिर बासे हो जाते। लेकिन अभी फ्रेश थे और सच में अच्छे लग रहे थे कि यार अभी लेके आए हम, काफ़ी अच्छे बने थे। अगर छूट जाते तो रह जाते। उसके बाद हमने मोमोज़ खाए, इसके बाद हमने लेज़ खाया। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, जो कि मैंने बस स्टैंड की मेरी नई सुबह जो शुरू हुई थी होटल से, जो मैं आपको दिखा रही हूँ बाहर का व्यू। अभी जी मैं भी उठ गई हूँ, दुल्हन जी भी उठ गई। दुल्हन अपने हाथों की मेहंदी को क्लियर कर रही थी, जो कि उसके हाथ में मतलब चिपक चुकी थी। वैसे तो रात को ही वो झाड़ के सोई थी। और फिलहाल अभी दुल्हन की जो मम्मी है वो रेडी हो गए थे सुबह 6 बजे। ये है दुल्हन की मम्मी। उसके बाद मैं तैयार होकर चली गई जी ऊपर हॉल की डेकोरेशन की वीडियोस लेने, ताकि मैं आपको पहले दिखा सकूं, क्योंकि फिर तो ना लोग आ जाएंगे तो फिर नहीं बना पाऊंगी। तो इस तरह से इन्होंने जो है हॉल डेकोरेशन की हुई थी। और ये था कि यहाँ पे ना बारात जल्दी, मतलब जो बारात आनी थी वो जल्दी आनी थी, वो सुबह ही पहुँच जाने थे 8 बजे के आसपास। इसलिए अरेंजमेंट सब जल्दी जल्दी किया हुआ है, मतलब जल्दी कर दिया था। सब लोग रेडी भी जल्दी है। दुल्हन का भाई है, मामा है, नानी है, मासी है। दुल्हन मतलब शादी वाला जो घर, होटल रूम जो भी होता है वो कुछ इस तरह से ही होता है। उसके बाद बारात आ गई और ये आ गया जी दुल्हन का गाउन, क्योंकि ये क्रिश्चियन मैरिज थी। तो यहाँ पे जो गाउन है वो दूल्हे की तरफ से, मतलब वो पंजाब से ही लेके आए हैं, बारात पंजाब से आई है। उसके बाद हमने किया जी फटाफट से मेकअप करना स्टार्ट। मैं खुद पहले रेडी हो गई थी, क्योंकि फिर बाद में मेरे लिए तो टाइम बचना ही नहीं था। इसलिए जब तक वो लोग नहीं आए थे तो मैं रेडी हो चुकी थी। और मैं रेडी जो हूँ सुबह 7:30-8 बजे के आसपास तक हो चुकी थी, और वो लोग 9 बजे के करीब आए हैं। तो ये जो है मतलब उसके बाद की वीडियो है। और बस हमने फटाफट से अपना मेकअप, और मतलब जितना कोशिश आप करते हो ना कि आप ये करोगे वो करोगे, अगर टाइम चीज़ें जो है ना जल्दी से हो जाए तो सही रहता है। मतलब अगर टाइम हो ना अपने पास तो अच्छे से कर सकते हैं। जल्दबाजी में ना फिर वो चीज़ नहीं हो पाती है। और यहाँ पे ऐसा था कि अभी देखो 9-10 बज रहे थे, तो अभी हमें जाना था यहाँ से क्लिनी, जहाँ पे हमारी क्रिश्चियन मैरिज पढ़ी जानी थी।
उसके बाद जो है फिर वहाँ से आके इसने फिर गेटअप चेंज करना था और फिर रिसेप्शन पे बैठना था। और आजकल के दिन बहुत छोटे हैं और यहाँ से वहाँ का डिस्टेंस भी है काफ़ी, तो उस वजह से ना थोड़ा मतलब फंक्शन में ना वो हो जाता है कि हड़बड़ाहट हो जाती है, जल्दबाजी हो जाती है। अगर एक ही जगह पे सारा फंक्शन हो तो इतना नहीं होता, पर चलो जो भी था अच्छा हो गया, निपट गया अच्छे से, फ्री हो गए थे हम काफ़ी अच्छे से। और ये व्लॉग ना आ जाना था जल्दी, पर मेरे पास कुछ क्लिप्स नहीं थी। पता नहीं क्यों उस दिन ऐसा हुआ कि मेरे फ़ोन का जो है स्टोरेज फुल बता रहा था, बार बार मैं एक भी वीडियो नहीं बना पा रही थी। फर्स्ट डे की सारी वीडियो इसके फ़ोन में थी और ये शादी के बाद चली गई लड़की पंजाब, तो अब इस समय कैसे मांगूँ, वो बिज़ी थी। तो आज जाके जो है मैंने ये क्लिप्स इससे ली है और उसके बाद मेकअप नहीं व्लॉग एडिट करना शुरू किया है। तो ये है मेरी कथा, सुन के बोर मत हो जाना यार, मैं बड़े आराम से बता रही हूँ एक एक हिस्ट्री, क्या क्या हुआ था क्या क्या नहीं हुआ था, पर ये सच्चाई है जो बता रही हूँ, ऐसा ही हुआ था। तो उसके बाद जो है यहाँ पे अलीशा और मेरी बातचीत भी चल रही थी और साथ के साथ हम रेडी भी हो रहे थे। और मैं पिछले शाम की यहीं थी, तो आदर्श के लिए जो है मैंने न्यू ड्रेस खरीद के रख दिए थे, मतलब नए कपड़े जो है कल ही मैं ख़रीद के उसके पापा के पास दे के आई थी। और उसको रेडी करने के लिए मैंने बोल दिया था कि आप इसको ऐसे ऐसे करके रेडी करके आना, लेकर आना, क्योंकि खुद जब आते हैं तो एक अलग बात होती है, क्योंकि जेंट्स को इतना पता भी नहीं लगता, पर उसको मम्मी ने रेडी कर लिया होगा। तो अभी मैं उसका वेट भी करी थी कि आदर्श कब पहुंचेगा। तो आदर्श अपनी दादी और पापा के साथ आया था और वहाँ से सारे लोग इकट्ठे पहुंच रहे थे। तो बस अभी फ़िलहाल यहाँ पे दुल्हन का मेकअप चल रहा है और जो बारात थी वो पहुंच गई थी, तो जो घर वाले हैं वो कर रहे थे उन लोगों से बातचीत। और वो लोग भी इतना सफ़र करके आए थे, तो इसीलिए पहले उनके लिए रूम्स बुक किए हुए थे कि वो अच्छे से रेस्ट करें, फ्रेश हों, उसके बाद वो रिसेप्शन के लिए रेडी हो, क्योंकि सब लोग चर्च मैरिज में नहीं जाने थे, कुछ एक लोग थे जो चर्च मैरिज में जाने थे। तो जिन्होंने तो निकलना था वो तो चलो फ्रेश जल्दी जल्दी हो गए, रेडी हो गए, पर जो बाकी लोग आए थे वो उन्होंने थोड़ा रेस्ट किया, फिर उसके बाद जाके वो वहाँ जाने के लिए रिसेप्शन के लिए रेडी हुए। तो ऐसा है जी। और कैसी लगेगी आपको ये मैरिज मुझे ज़रूर बताना। मैंने ना छोटी छोटी क्लिप्स ही बनाई है, पूरी नहीं बनाई है वीडियो चर्च मैरिज की, क्योंकि वहाँ पे कुछ तो मैंने शॉर्ट्स बनाए हैं, शॉर्ट्स में डालती रहूँगी। और ये जो है लॉन्ग व्लॉग शायद एक दो ही, इसके बाद एक और आएगा रिसेप्शन का और उसका, ये चर्च मैरिज का इकट्ठा एक छोटा सा व्लॉग और आएगा। और बड़े दिन हो गए थे ना, मैंने कोई लॉन्ग व्लॉग भी नहीं डाला था, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा और मैं कोई बना भी नहीं रही थी, तो इस वजह से फिर थोड़ा सा ढीलापन सा आ जाता है व्लॉग में। वैसे एवरेज काफ़ी अच्छी चल रही है, कुछ पुराने शॉर्ट्स की वजह से व्यूज़ और जो है हमारा वॉच टाइम उसकी वजह से सही चल रहा है। बट जो भी है चलो, जैसा भी है, अब ये वाला व्लॉग मैं आपके लिए दूंगी, तो इस पर ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और पंजाब से भी जो इसे देखेंगे वो भी लाइक करना, अलीशा भी जिस चीज़ को सेंड करेगी वो सभी लोग प्लीज़ 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 अच्छे से देखें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। ज़रूर कमेंट करना कि आपने किस किस ने देखा है, ताकि मुझे भी पता चले कि यहाँ ये व्लॉग देखा गया है। तो चलिए अब फटाफट से, तो उसके बाद दुल्हन तैयार हो गई थी और मैं भी तैयार थी, तो ब्रेकफास्ट करना था क्योंकि ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ था। तो चलो फिर मैं क्या करते फटाफट से ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में बनी थी आलू पूरी। पूरियाँ जो हमारे लिए खाना लेके आए थे ना, वो 3 पूरियाँ लेके आ गए थे, जबकि इतनी किसने खानी थी, हमने तो 2 खाई, कि एक ही शायद अलीशा ने तो एक ही पूरी खाई, मैंने 2 खाई थी। पर सुबह सुबह इतनी भूख होती नहीं है, वैसे लग रही थी लेकिन मन नहीं था, क्योंकि थोड़ा थक भी गए थे और लेट भी हो गए थे, तो इसलिए जल्दी जल्दी में खाई। और यहाँ पे ना बस स्टैंड के आसपास, शिमला में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आपको पार्किंग नहीं मिलती है। तो ये जो है देखो, अभी दुल्हन पूरी रेडी और हमारी प्लेट्स आप देख सकते हो कि पड़ी हुई थी, क्योंकि नहीं खा पाए। और गाड़ी जो है ना वो कहीं फंस गई थी, जो इनके मामा की गाड़ी थी पार्किंग में, और वो निकल नहीं रही थी और लेट होते जा रहे थे, मतलब हम लोग ना। तो दुल्हन बहुत खुश लग रही है और बहुत ही सुंदर भी लग रही थी। और यहाँ पे अभी बातचीत चली और फाइनली वो टाइम आ गया कि जब निकलना है, गाड़ियाँ गुड़ियाँ सब निकल गई थी। और दुल्हन अपनी शादी में इतना ज़्यादा परेशान है, क्योंकि ना ये खुद से मैनेज कर रही थी, मतलब कर तो मम्मा भी रहे थे इसके, लेकिन फिर भी इसके ऊपर थोड़ा स्ट्रेस था। तो जो दुल्हन ऐसे मतलब स्ट्रेस में रहती है ना, उसको परेशानी रहती है कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो पर हम निकल गए थे अपना, और फटाफट से हम निकले हैं। उसके बाद जो है गाड़ी हमारे को नीचे यहीं पे रोड हेड पे ही जो है ये होटल है, जो जो यहाँ गए होंगे
उन्हें पता होगा। तो फिर बस निकले और उसके बाद देर ना करते हुए फटाफट से, क्योंकि और बाहर जैसे ही निकले ना, अंदर थोड़ा ठंड थी लेकिन बाहर तो एकदम इतनी गर्मी लग रही थी ना, जैसे ही नीचे पहुँचे ऐसा लग रहा था कि अप्रैल मई की धूप होगी, इतनी तेज़ मतलब धूप लग रही थी और मेरी आंख में पता नहीं क्या ही चला गया था। बाल मैंने स्ट्रेट कराने का सोचा था कि स्ट्रेट करवाऊंगी, लेकिन फिर मेरे को टाइम नहीं मिला और मैंने कराया भी नहीं, कि मैं कहा मेरे पे चलो रफ टफ बाल सही लगते हैं, जैसे मर्जी बनाओ, स्ट्रेट करवा लो तो फिर वो एक ही हेयर स्टाइल रहता है। तो ये है जी दुल्हन के मम्मी जी, जो दुल्हन के लिए खोल रहे हैं गाड़ी का दरवाज़ा। माँ का दिल वैसे ही धक धक कर रहा था, आज की लड़की चली जाएगी, पर वो है कि होता ही है, फिर इसके लिए सारी वो कर रहे थे। और ये साथ में जो है, इनके बारे में तो मैंने आपको बताया ही नहीं, पिंक लहंगे में, ये है दुल्हन की बहन। और ये इन्हें तो आप जानते ही है, मेरे को तो आप हर व्लॉग में देखते ही देखते हो, बट इतना ज़्यादा मैं खुद नहीं दिखती हूँ व्लॉग में ना, जितना वो और लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हम अब क्लिनिक पहुँच गए थे। यहाँ पे पहले से कैमरामैन भैया वगैरह सभी स्टार्ट करने के लिए खड़े थे कि जैसे ही दुल्हन आए तो वीडियोस वगैरह बनाए। ये मैंने पता नहीं अपने फ़ोन का कैमरा किधर कोई घुमा दिया था, मेरे को खुद भी नहीं पता था, हाथ में शायद ऑन रह गया और अपने आप ही व्लॉग चलता जा रहा था, और कहाँ कहाँ की वीडियो बन रही थी मुझे भी नहीं पता, मतलब ऐसे ही अपने आप ही। और अभी आपको दूल्हा जी से भी मिलाएंगे इसके बाद। यहाँ पे अभी दुल्हन की वीडियो बन रही थी उसमें कैमरे में आते हुए। तो इसके बाद जो है अभी दूल्हा जी आपको मिलेंगे नीचे, उधर होटल के पास नहीं, चर्च के बाहर, जहाँ पे हमने चर्च मैरिज पढ़ी। तो ये है जी दूल्हा जी जो चले गए हैं दुल्हन को लेने। आई होप आपको मेरा ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। अभी नेक्स्ट पार्ट ज़रूर आएगा, तब तक का आप इंतज़ार कीजिएगा।